तो तुम लोग को ना हम अब 5.5 का ना 5 नंबर क्वेश्चन बता देते, ठीक ना। तो कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका दो भुजा ए सी और बी सी बराबर है, ठीक। जब कह रहा है ए बी स्क्वायर बराबर 2 AC² है तो सिद्ध करना है कि जो ए बी सी है ना एक समकोण है। तो तुमको क्या करना है कि एगो त्रिभुज बना लेना है ये वाला, ठीक ना। तो इसका नाम यहाँ पे तुमको ए दे देना है, यहाँ तुमको बी दे देना है, तुमको सी। अब कराएगी ए सी बराबर बी सी, जो यहाँ सी नहीं देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, चलो यहाँ सी देना होगा। तो कह रहा है कि जो भुजा है ना ये जो कोना है ये वाला ये सी, ये समकोण होना चाहिए, ये हमको बताना है, ठीक ना। तो लिखेंगे हल में एक त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी तथा ए बी स्क्वायर बराबर 2AC² है तो सिद्ध करना है कि, अब सिद्ध करना है कि कोण सी बराबर 90 डिग्री, ये तुमको सिद्ध करके लाना है, ठीक ना। तो अब तुमको क्या करना है से देखो, तुमको लिखेंगे हम लोग परमान त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर 2AC² एन ब्रैकेट में लिखेंगे, दिया है अपने से ही लिख देना है, ठीक ना, क्योंकि दिले है यहाँ पे दिया हुआ है तो दिया हुआ लिख देना। अब तुमको ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर, अब 2AC को ना लिख सकते हैं AC² प्लस AC², तो तुमको ना दो कर देना, जैसे दो है ना तो इसको दो जगह लिख देना, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि ए बी स्क्वायर को तुमको ए बी स्क्वायर लिख देना इसे, ठीक ना। अब इसमें से ए को चेंज कर देना, ठीक ना। अब AC² को AC² लिख दो प्लस ई AC को हटा देना है, AC के जगह पर क्या लिख देना है BC², ठीक ना। लिखेंगे चूंकि AC बराबर BC इतना लिख देना है तुमको, ठीक। अब देखना है कि आ गया तुम्हारा AB² बराबर AC² प्लस BC²। अब लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस के विलोम से, क्योंकि पाइथागोरस से विलोम से चलते हैं कि जब AB² AC² BC² होता है ना तो उसका कोण एगो 90 डिग्री होता है, तो हम लोग लिखेंगे अतः कोण सी बराबर हो जाएगा हम लोग को 90 डिग्री। ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। जब इतना बना लेना है तुमको 2 नंबर आराम से आ जाएगा, ठीक ना। तो प्रश्नावली ना तुमको 6.5 के 6 नंबर क्वेश्चन में आ गए, ठीक ना। इसको पहले पढ़ के बता देते हैं। कराए कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है तो तुमको ना एगो समबाहु त्रिभुज ऐसे बना लेना। ये हो गया तुम्हारा समबाहु, मतलब इसका सब भुजा बराबर। अब कह रहा है कि प्रत्येक भुजा तुम्हारा 2A है, तो ये भी इसका नाम पहले A दे दो, इसको B दे दो, इसको 2A हो गया, ये भी 2A हो जाएगा, ये भी तुम्हारा ना पूरा 2A हो जाएगा। ऐसे तुम इतना लिख देना, ठीक है। अब कह रहा है कि हमको शीर्ष लंब की लंबाई देखो, हमको ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई मान लो कि ये वाला ऊंचाई है ना यही निकालना है, तो यहाँ पे हमको D देना होगा, ठीक। अब ये जो लंब आया है ना तो जितना ई होगा इतना ही ई होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो पहले है मतलब 2A, तो आधा इसका हो जाएगा A और A, तो एगो ई वाला A होगा, ये भी तुम्हारा A होगा। तो हमको ई वाला ना AD निकाल देना है। तो लिखेंगे हम लोग हल में एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, अब बराबर में हम लोग ए लिखेंगे 2A लिखेंगे, क्योंकि सबको हम लोग ना मान लिए 2A 2A, ठीक ना। तो क्योंकि यहाँ भी नहीं करा कि 2A है 2A है 2A, तो सबको 2A 2A हमको लिख लेना है, ठीक। अब इसके बाद तुमको क्या करना है कि तो सिद्ध करना है कि
ए डी बराबर वाट, मतलब ए डी मतलब इसका शीर्ष लंब, यही हमको निकालना है। तब हम लोग लिखेंगे रचना। अब रचना में क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे ए डी लंब BC खींचा। अब हम लोग लिखेंगे परिमाण। अब तुमको क्या करना है कि अब ई त्रिभुज में चलो या ए त्रिभुज में, कोई तुमको एक ही त्रिभुज में चलो। तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABD में। ABD में चलेंगे तो लिखेंगे कोण D बराबर 90 डिग्री। इसीलिए हम लोग को चलना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का होता है लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक ना। तो जो कर्ण होता है ना वो अकेले दोनों के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें तुम्हारा ना AB है, तो लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB हो गया, एगो तुमको AD मानना होगा, AD स्क्वायर प्लस में हो जाएगा BD स्क्वायर। इतना तुमको लिख लेना इस तरीके से, ठीक ना। अब AB को क्या करना है कि तुमको हटा देना है। अब AB की जगह पर पूरा हम लोग क्या मानेंगे 2A, तो 2A का स्क्वायर दे दो। अब AD जो है नहीं चला जाएगा, तो सॉरी AD के तो हमको निकालना ही है, तो AD के हम लोग AD लिखेंगे। अब BD जो है ना ये चला जाएगा, उसकी जगह पर क्या आ गया A स्क्वायर। अब 2 दूना 4A स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में AD स्क्वायर और प्लस में A स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो AD स्क्वायर को तुम लिख लो, ठीक। अब इनमें हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस में इनने आएगा था माइनस में, ठीक। अब AD स्क्वायर, अब देखो 4 गो A में से 1 गो घटा देंगे तो हो जाएगा 3A स्क्वायर। अब AD है जैसे स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा रूट, मान लो कि रूट हो गया तुम्हारा 3A स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया तुम्हारा। अब तुमको क्या करना है कि या AD के AD लिखना है। अब रूट 3 के रूट 3 हो जाएगा, ई जो है ना इसे अपना काट लेगा, तो क्या बचेगा A। तो हमको कह रहा है क्या कि शीर्ष लंब की लंबाई निकालें, तो तुमको यहाँ पे लिख देना होगा कि अतः शीर्ष लंब की लंबाई बराबर √3A, और बाद तुमको आंसर हो गया, ठीक ना। इस तरीके से तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे आ जाना बनाते बनाते, ठीक ना। यही तो तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक। तो आगे तुमको हम बता देते हैं। तो तुमको ना प्रश्नावली 6.5 का 7 नंबर बता देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है। कह रहा है कि एक ना तुमको समचतुर्भुज बनाना है। तो मान लो कि हम लोग ये वाला समचतुर्भुज बना लिए, ठीक। अब कह रहा है कि इसका विकर्ण जो है ना ये तुमको नहीं कह रहा है, यहाँ भुजाओं वर्गों के योग के बराबर होता है। भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण, यहाँ पे छूट गया है क्वेश्चन, को रहा है तुमको लिखना ना होगा, उसके विकर्णों, विकर्णों मतलब मान लो कि एगो ये विकर्ण हो गया, एगो ये विकर्ण हो गया। तुम क्वेश्चन जाके सही से अपने लिख लेना, ठीक ना। कह रहा है कि चारों भुजा का योग जो होता है ना वो दोनों विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। अब इसको करना क्या है सीधे, तुम यहाँ मान लो कि A हो गया, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, ये हो गया। अब बीच में हम लोग O लिख देंगे, ठीक। अब इसका नाम हम लोग लिख देते हैं। अब बनाना कैसे से देखो, तो पहले जो समचतुर्भुज है ना इसका नाम लिख देंगे, ठीक। लिखेंगे अपने से खुद से लिख सकते, एक सम चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण AC, एगो AC हो गया, और BD दोनों O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। मतलब O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना है
अब देखो सीध क्या करना है कि चारों भुजा का स्क्वायर करना है। तो पहले मान लो कि ए बी स्क्वायर, दूसरा मान लो कि बी सी स्क्वायर, तीसरा मान लो तुम सी डी स्क्वायर, चौथा मान लो तुम ए डी या डी ए स्क्वायर। ठीक, अब दोनों विकर्ण थे, एगो तुम्हारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा डी बी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर। अब इतना तुमको लाना है सिद्ध कर दो। ठीक है, इतना ये तो समझ में आ गई, लिख लेना, इतना सिद्ध करना है। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण। ठीक, अब प्रमाण में लिखेंगे कि चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर विभाजित होते हैं। ठीक ना, कहने का मतलब है कि जो ये विकर्ण हो गया सो है वो ये दोनों जो है ना यहाँ कटता है ना, ये समकोण पर कटता है। तो यहाँ ई 90 ई 90 ई 90 चारों भुजा ना कोण है इसका 90 डिग्री हुआ। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए कोण डी ओ ए प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री। सॉरी प्लस नहीं देना तुम, कारण क्या है कि बराबर नहीं थे, तुमको यहाँ बराबर दे देना। ठीक ना, तुमको सब बराबर मतलब सब जो है ना ये सब 90 डिग्री तो 90 हो गया। अब तुमको क्या करना है कि जितना ये जो है ना ये भुजा होगा ना उतना ही दोनों कट गया होगा। तो जैसे मान लो कि ओ ए निकालना है, तो ओ ए बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी, मतलब 1/2 ए सी का मतलब ए सी का ही ना आधा होगा। ठीक ना, तो इसीलिए ए सी का हम लोग आधा कर दिए। फिर इसी तरीके से मान लो कि ओ बी निकाल लें, तो ओ बी बराबर हो जाएगा 1/2 बी डी, मान लो बी डी, मतलब ओ बी जो है ये पूरा का आधा हुआ, ओ ए जो है ये पूरा का आधा होगा। ठीक, अब तुमको चलना है कहाँ से, देखो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में चलो, ए ओ बी में। ठीक, अब ए ओ बी में चलेंगे तो बड़का सबसे बड़ा कर्ण तुम्हारा ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब एगो तुम्हारा हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा तुम्हारा ओ बी का स्क्वायर। अब ए बी के जगह पर तुमको क्या करना है कि ए बी ए लिख दो तुम। ठीक ना, अब ओ ए को हटा के उसके जगह पर लिखेंगे हम लोग 1/2 ए सी का स्क्वायर, फिर 1/2 ओ भी हट जाएगा, उसके जगह पर लिखेंगे हम लोग बी डी का स्क्वायर। अब ए सी का ऊपर में तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 दूना 4, फिर इधर हो जाएगा तुम्हारा बी डी का स्क्वायर बटा में 2 दूना 4। अब 4 4 का लघुत्तम लेंगे तो इससे मिल जाएगा, तो लिखेंगे 4ab स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक ना, अब इतना तुमको जैसे कि एक में चले ना इस त्रिभुज में ए ओ बी में तो इतना आया, और जब हम बी ओ सी में चलेंगे तो भी उतना ही आएगा, सी ओ डी में चलेंगे फिर भी उतना आएगा, डी ओ ए में चलेंगे फिर भी उतना ही आएगा। ठीक ना, तो तुमको इस टाइप से देखते हुए ना तुमको लिखना होगा। इसी प्रकार जब ईद आ गया तो तुमको लिखना पड़ेगा। फिर अभी तुम्हारा जो है ना ये आ गया, तो ए बी को देखेंगे कि कौन वाला है, ये वाला ए बी हुआ। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग ई भुजा में आएंगे तो बी सी ले लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग 4bc का स्क्वायर। अब ये जो है इसका कॉन्टेक्ट एगो इससे है एगो इससे है, तो लिखेंगे हम लोग जैसे कि ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर आया है ना, तो तुमको इसमें भी लिख देना है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, मतलब ये भुजा का 4 गुना ना विकर्ण के बराबर हो गया यहाँ पे। तो फिर ये भुजा के जो होगा 4 गुना विकर्ण के बराबर, फिर ये भुजा का 4 गुना, तो तुमको लिखना होगा फिर
इसको समीकरण ना तुम 2 मानो, ठीक। अब 4 लिख लो फिर। अब BC हो गया तो तुमको अब CD लिखना है। 4CD का स्क्वायर बराबर फिर वही चीज लिखना है, क्योंकि विकर्ण एक के को वही विकर्ण सबके लिए ना है। तो लिखना होगा फिर तुमको AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। फिर अब हम लोग ये त्रिभुज में आएंगे तो इस भुजा का नाम, उसका नाम क्या है, 4AD का स्क्वायर। कहाँ से हम लोग ला रहे हैं, तो यहाँ से ला रहे हैं, ठीक है। ये जो है ना यहाँ से ला रहे हैं। जैसे AB है समचतुर्भुज, सब भुजा बराबर हो गया, ठीक है। सब भुजा बराबर तो जितना AB उतना ही BC। तो जो नियम AB पर लागू होगा वही BC पर लागू होगा। तो जो AB पर लागू हुआ है वही यहाँ BC पर लागू होगा, वही CD पर, वही AD पर, ठीक है ना। अब विकर्ण सबको वही रखेंगे, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण 4। 1 2 3 4 समीकरण हुआ है। अब तुमको क्या करना है कि लिखेंगे समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर अब तुमको क्या करना है कि जोड़ना है संगत संगत पक्ष को, ठीक ना। अब कैसे होगा से देखो। अब तुमको क्या करना है कि ये 4A स्क्वायर यहाँ लिखना है। 4A अब B है, 4AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर। इतना हो गया, मतलब सब के संगत पक्ष की छोड़ दिया। अब एन्ने वाला विकर्ण, एगो विकर्ण, दूगो विकर्ण, 3, चारों एक के जैसा है तो 4 लिख दो। अब विकर्ण को ब्रैकेट में लिख दो, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये होगा, ठीक। अब तुमको सब में से 4 कॉमन कर लेना, तो कॉमन कर लिया तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इन्हें भी सेम लिखेंगे, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक। इसको सेम लिख दिया। अब 4 से 4 तुम्हारा क्या हो गया, कट गया। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब बराबर में जो ये देख लो कितना है तुम्हारे पास विकर्ण, एगो AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। कोई भारी नहीं है, तुम खाली 1 से 2 बार बनाओ ना, तुम्हारे दिमाग में अपने चला जाएगा कि कहाँ से कैसे आया है, ठीक। अब स्क्रीनशॉट लेके बनाओ या तुमको जैसे मन हो वैसे प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हारा आराम से बनते रहे, ठीक ना। तो ये हो गया तुम्हारा 7 नंबर। अब तुमको हम बता देते हैं 8 नंबर, ठीक।